आज हम जानेंगे वसंत ऋतु और वसंत ऋतुचर्या के बारे में। वसंत ऋतु में हम इसको 4 पार्ट में समझेंगे कि सबसे पहले वातावरण में क्या बदलाव आता है, दूसरा शरीर में क्या बदलाव आता है, जिसे ही हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं और बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं। दूसरा प्रिकॉशंस क्या लेना, प्रिकॉशंस में हमें पथ्य पालन क्या करना, और इसमें अगर से हम पथ्य पालन ना करते हैं और खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे शरीर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हमें किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। और चौथा जो पार्ट है वो प्रिवेंशन वाला पार्ट कि अगर से हमें रोग हो गए या सिम्टम्स हो गए पथ्य पालन नहीं करने की वजह से तो हमें क्या करना चाहिए। बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब प्रकृति में क्या बदलाव आता है, बाहर के वातावरण में क्या बदलाव आता है। इस ऋतु में मकर संक्रांति से लेकर आगे के 6 महीने ये आदान काल का होता है, तो उत्तरायण कहा जाता है। और उत्तरायण में सूर्य की किरणें तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है, जिससे कि प्रकृति में वायु का अति रुक्ष और तीव्र गुण बढ़कर जो शरीर में स्नेहांश होता है, मॉइस्चर होता है, उसको सुखा देता है। और बाहर के जो मेडिसिनल प्लांट्स है, जो भी द्रव्य है जिसे आयुर्वेद में द्रव्य कहा जाता है, उन द्रव्यों में, उन मेडिसिनल प्लांट्स में तिक्त, कटु और कषाय ये रस बढ़ जाता है, जो कि रुक्ष होता है, ड्राई होता है। और जैसे वातावरण में ड्राइनेस बढ़ रहा है तो शरीर में फिर ड्राइनेस बढ़ने लगता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब शरीर में क्या बदलाव होता है, जैसे हमने बायोलॉजिकल चेंजेस देखा कि वातावरण में क्या बदलाव होता है जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो जैसे कि हमने देखे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है, जिससे कि शरीर में जो जमा हुआ कफ है, संचित हुआ जो कफ है, जो विंटर सीजन में जमा हुआ था, वो पिघलकर हमारे आमाशय में, स्टमक में आने लगता है, जिसकी वजह से दोष पेट में बढ़ने लगते हैं। और ज्वर या फिर जो दूसरे लक्षण हैं जैसे सर्दी, खांसी, पिंपल्स होना, शरीर में ड्राइनेस बढ़ना, ऐसे अनेक प्रकार के लक्षण शरीर में निर्माण होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो पूरे शरीर में रुक्ष गुण बढ़ने लगता है। रुक्ष गुण मतलब ड्राई गुण बढ़ने लगता है। और जो पिघला हुआ कफ है जो आमाशय में आ रहा है, उसकी वजह से जो जठराग्नि है, जिसे अग्नि कहा जाता है, जो पाचन में मदद करती है, वो स्लो डाउन होता है, जिसे हम मॉडर्न में लो डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। तो मंदाग्नि होती है, और मंदाग्नि मतलब शरीर में बहुत सारे रोगों का निर्माण होना। तो ये सब चेंजेस हमें वसंत ऋतु में शरीर में देखने को मिलते हैं। वसंत ऋतु में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए खान पान में और अपनी दिनचर्या में। तो खान पान में जो हमें अवॉइड करना चाहिए उन चीज़ों में है कि जो पचने में भारी पदार्थ होते हैं, जैसे दही हो गया, कच्चा प्याज हो गया, या फिर ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, बेकरी के पदार्थ, साबुदाना, फली दाना, ऐसे पचने में भारी पदार्थ नहीं लेना है। स्निग्ध और मधुर पदार्थों का सेवन कम से कम करना है, बहुत कम मात्रा में करना है। स्निग्ध और मधुर पदार्थ मतलब जो पचने में भारी होते हैं, मीठे पदार्थ, जैसे बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ नहीं लेना है। और दिन में सोना अवॉइड करना है, क्योंकि दिन को सोने से कफ बढ़ता है, शरीर में कफ बढ़ेगा तो वो आमाशय में जमा होगा और अलग अलग प्रकार के रोग को उत्पन्न करेगा। व्हाट टू अवॉइड मतलब हमको वसंत ऋतु में किन किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अन्न में जौ और गेहूं, और जैसे शमी धान्य, मूंग, मसूर, चना, इन पदार्थों का सेवन हमें इस ऋतु में करना चाहिए। और जो पचने में हल्के हो ऐसे पदार्थों को अपने आहार में रखें। और जो ड्राई पदार्थ होते हैं, जो पेट में जो कफ दोष बढ़ा हुआ है उसके पाचन में मदद करेगा, ऐसे पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन। वसंत ऋतु में पेट में कफ बढ़ा हुआ होता है, तो हमें कफ का शमन करे, यानी कफ को सप्रेस करे, ऐसे पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए कि जो रुक्ष हो और कटु हो, यानी कड़वे हो। तो ये पदार्थों का सेवन करने से जो कफ है वो पच जाता है और हमें हमारे अग्नि को अच्छा रखने के लिए मदद मिलती है। आहार के अलावा हमें विहार का भी ध्यान रखना है, मतलब जो डेली दिनचर्या में कुछ कुछ चीज़ों का समावेश करना है, जैसे व्यायाम, रोज एक्सरसाइज करना है, जिससे कि हमारे त्वचा में जो ड्राइनेस बढ़ा है वो स्वेटिंग के द्वारा स्निग्ध हो जाए। उसके बाद उपटन लगाना है, अलग अलग प्रकार के जो सुगंधित द्रव्य है जैसे सारीवा, रक्तचंदन, दारू हरिद्रा, इस तरीके के द्रव्यों का उपटन लगाना है, जिससे कि जो त्वचा में ड्राइनेस, रुक्षता बढ़ी है वो कम हो जाए। और कवल ग्रह करना है, मतलब
मुंह में तिल्ली का तेल और त्रिफला का क्वाथ, त्रिफला का जो काढ़ा होता है उसको मुंह में धारण करना है, जिससे कि जो गले में जो चिकटपना या जो कफ होगा वो कम हो जाए। धूम्रपान करना है। धूम्रपान मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य होते हैं जिससे कि गले का जो कफ है, जो चिकटपना है वो कम हो जाए, ऐसे द्रव्यों का धूम्रपान करना है। वो धूम को नाक के द्वारा लेना है और उसके बाद आंखों में अंजन लगाना है ताकि नेत्र में जो कफ दुष्टि है वो कम हो जाए। ऐसे चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारी दिनचर्या अच्छी रहे और शरीर में कफ दोष ना बढ़े या फिर कफ दोष बढ़कर जो दूसरे जो लक्षण निर्माण हुए हैं वो कम हो जाए। प्रिवेंशन, वसंत ऋतु में पथ्य पालन नहीं करने की वजह से और वातावरण में उष्णता बढ़ने की वजह से पेट में, आमाशय में कफ बढ़ने लगता है और उस कफ को हमने नहीं निकाले समय पर तो बुखार, सर्दी, खांसी, शरीर में भारीपन, इस तरीके के लक्षण निर्माण होने लगते हैं। इसलिए वसंत ऋतु में मतलब फरवरी और मार्च महीने में ये जमा हुआ जो कफ है इसे निकालने के लिए वमन पंचकर्म का उपाय बताया गया है। अब वमन पंचकर्म के बारे में आपको विस्तार से आगे के वीडियो में बताया जाएगा।